नमस्कार, न्यूज टुडे इंडिया में आप लोगों का स्वागत है। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं उत्तर दिनाजपुर जिले के इस्लामपुर वीडियो ऑफिस में और यहाँ पर देख पा रहे हैं, ठीक मेरे पीछे यहाँ पर देख पा रहे हैं कांग्रेस की ओर से जो है इस वक्त अवस्थान विक्षोभ चल रहा है। आपको बता दें, इस्लामपुर ब्लॉक और शहर कांग्रेस कमेटी की ओर से इस्लामपुर के ब्लॉक ऑफिस के सामने इस वक्त जो है अवस्थान विक्षोभ चल रहा है। आपको बता दें, मूलतः कुछ दावियों को लेकर आज जो है उनका यह विक्षोभ अवस्थान विक्षोभ चल रहा है। देख रहे हैं यहाँ पर जो इस्लामपुर विधानसभा के कांग्रेस के प्रत्याशी थे सैदिकुल इस्लाम साहब उपस्थित है। इस्लामपुर शहर कांग्रेस कमेटी के सभापति संदीप दत्त महाशय उपस्थित सामने उपस्थित आছেন कांग्रेसेर सुदीप दत्त महाशय आप लोगों को बता दें, उन लोगों जो मूलतः दावी है वो आप लोगों के सामने रखना चाहेंगे। कृषक का जो कृषक को लेकर जो 3 काला आयन हुआ है उसको बातिल करना है, यही बताया। एक बार फिर से आप लोगों को बता दें, कृषक विरुद्ध जो 3टी काला आयन बातिल করতে হবে। পেট্রোল ডিজেল রান্নার গ্যাস ও কেরোসিন তেলের দাম কমাতে হবে। প্রতিনিয়ত জিনিসের দাম কমাতে হবে। সমস্ত দেশবাসীকে বিনামূল্যে কোভিড-19 টিকা দিতে হবে। অবিলম্বে বেকার ছেলে মেয়েদের চাকরি ব্যবস্থা করতে হবে। यहाँ पर देख पा रहे हैं सादिकुल इस्लाम इस वक्त जो है इस्लामपुर ब्लॉक के सामने संबोधित कर रहे हैं आम जनता को। आपको बता दें कि इस्लामपुर ब्लॉक और शहर कांग्रेस कमेटी की ओर से इस वक्त अवस्थान विक्षोभ चल रहा है। विरुद्ध में हम लोगों ने जो आज ये मिছিল निकाला है, ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, तो इसका मतलब ये है कि पूरे देश के हर देशवासी को ये मेरा पैगाम है कि जब तक इस किसान विरोधी सरकार और जो पेट्रोल और डीजल की दाम आसमान छू रही है, इस विरोधी सरकार को जब तक हम देश से उखाड़ नहीं फेंके एक तक देश की जनता जो है चैन की सांस नहीं ले सकता। उसके लिए आज जो है हमने ये मिছিল किया है। तो मैं देश के तमाम लोगों को ये पैगाम देना चाहता हूं कि जो केंद्र की सरकार है, मोदी सरकार है, ये सिर्फ जाति का और विभाजन की राजनीति करके, हिंदू मुस्लिम कब्रिस्तान और शमशान की राजनीति करके देश के लोगों को मारने का काम किया है। तो जो हम लोगों का डिमांड है वो ये है कि डीजल और पेट्रोल का दाम नियंत्रण में लाया जाए, कम किया जाए। गैस सिलेंडर के दाम जो कांग्रेस सरकार में 400 450 रुपया था, आज 1000 के पार चला गया है। जो पेट्रोल का दाम आपके 55 रुपया 60 रुपया था, आज 100 के पार चला गया है। वो डीजल का दाम जो 40 45 50 रुपया में मिलता था, आज वो भी 100 के आंकड़ा पार करने वाला है। तो हमारे देश के हर नागरिक की जिम्मेदारी है कि जब तक ये किसान विरोधी और जनता के विरोध सरकार को जब तक हम केंद्र से उखाड़ नहीं फेंकेंगे, तब तक देश में शांति नहीं आ सकती है, खुशहाली नहीं आ सकती है, देश में तरक्की नहीं हो सकती है, डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। हम ये जानते हैं कि जब मोदी ये सरकार बनाने के लिए लोगों के घरों में लोगों को ये प्रचार कर रहा था कि अगर हमारी सरकार आती है तो चीजों के दाम सस्ता होगा, पेट्रोल डीजल के दाम 35 रुपया मिलेगा। तो मोदी जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपने कहा था 35 रुपया होगा, अभी 100 के पार चला गया है। तो अब आप सबको ये आप कभी भी ये मत सोचिएगा कि एक आदमी से क्या होगा। जब एक एक आदमी आगे सड़क पे निकल के आएगा, आज किसान 10 महीना से दिल्ली के सड़कों को जाम करके रखा है, अपना घर बार को बीवी बच्चे को छोड़ करके किसान विरोधी कानून को बातिल करने के लिए 10 महीना से वो रोड में है, बारिश में, धूप में, आंधी में, तूफान में। आपको पता है कि ये देश किसानों का है। 70% लोग इस देश के कृषक है, हम भी किसान का बेटा है। तो ये किसान विरोधी होगा और देश के हर नागरिक को, हर देशवासी को कोविड-19 टीका फ्री ऑफ कॉस्ट देना पड़ेगा। ये जाति
कांग्रेस का डिमांड है पेट्रोल और डीजल का दाम कम करना पड़ेगा। लेकिन आपको मालूम है कि मोदी सरकार जिस दिशा में जा रहा है वो देश को बर्बाद करके छोड़ेगा। वो सिर्फ कुछ उद्योगपतियों को और बिजनेसमैन लोगों को लेकर ये देश चला रहे हैं, ऐसा नहीं चलेगा। बल्कि देश के किसानों को, गरीबों को, मजलूमों को, आदिवासियों को और पिछड़े जाति के लोगों को साथ में लेकर चलना पड़ेगा। और ये ताकत सिर्फ कांग्रेस पार्टी में है जो सबके साथ, सब जाति के लोगों, सब धर्म के लोगों को, हर लेवल के लोगों को साथ में ले चलने की ताकत जो है सिर्फ कांग्रेस पार्टी है। और कांग्रेस पार्टी को जिंदा रखना इसका मतलब ये है कि देश को बचाना है, क्योंकि देश की आजादी में जो कांग्रेस पार्टी का योगदान है वो ये आरएसएस वालों का, मोदी, योगी, ढोगी, अमित शाह का नहीं है, उनके पुरखों का नहीं है। उन लोगों ने तो अपने नागपुर के कार्यालय में आजादी के बाद से लेकर अभी तक तिरंगा फहराने नहीं दिया, तो वो लोग कैसे देश प्रेमी हो सकते हैं? देश प्रेमी इंदिरा गांधी थी जिन्होंने देश के लिए, देश की जनता के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। देश प्रेमी और देशभक्त राजीव गांधी को कहा जाएगा जिन्होंने अपना बलिदान दे करके देश को बचाने का काम किया और कंप्यूटर की दुनिया में उन्होंने एक इनकलाब बर्पा किया था। तो जातीय कांग्रेस एकमात्र सॉल्यूशन है देश को बचाने का। इसलिए हम देशवासियों को ये समझना होगा कि ये केंद्र सरकार जो है ये जनता के विरोध काम कर रही है। पेट्रोल डीजल के दाम को बढ़ा करके जनता की जेब से पैसे निकालने का काम कर रही है। इसलिए हम सबको ये आवाज उठाना पड़ेगा। हम सब जब गली कोचे से निकलेंगे, डगर डगर, नगर नगर से निकलेंगे, हर प्रदेश से निकलेंगे, रोड जाम करेंगे, उसके बाद इस सरकार को समझ में आएगा। क्योंकि जो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ता है तो आप ये सोचते हैं जिसके पास बाइक है, मोटरसाइकिल है, जिसके पास कार है, उसी पर इफेक्ट पड़ता है। नहीं मेरे भाइयों, हर आदमी जो मजदूरी करता है उस पर भी इफेक्ट पड़ता है। क्योंकि आपके खाने पीने के सामान जो आप खरीदते हो, पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ता है तो उसका किराया बढ़ता है। तो जो 10 रुपया का आप टमाटर ले रहे थे वो 80 रुपया में मिल रहा है। आपने कभी सुना आजादी के बाद कि धनिया का पत्ता जो है 300 रुपया में बिकेगा? आज मोदी सरकार में धनिया का पत्ता 300 रुपया में बिक रहा है। तो दोस्तों, हमको समझना पड़ेगा, ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकना पड़ेगा। और जब तक इस सरकार को हम नहीं उखाड़ फेंकते हैं तब तक जो है देश की जनता आपस में लड़ते रहेगी। और लड़ने में कुछ नहीं रखा है भाई। हमारा ये देश जो है, कहा गया है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इसलिए कहा गया था कि हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर जाति, हर धर्म के लोग मिल मोहब्बत से रहते हैं, कांधा से कांधा मिला के चलते हैं। तभी ये देश तरक्की किया है और कर सकता है। जब तक आप इस सरकार को उखाड़ नहीं फेंकेंगे तब तक ना आपकी पेट्रोल डीजल के दाम कम होगा, ना गैस सिलेंडर के दाम कम होगा और ना देश में अमन शांति आएगी। ये लोग खून के प्यासे हैं, आपस में हिंदू मुस्लिम लड़ाते हैं और राजनीति करते हैं। तो इसे विभाजन वाली राजनीति करने वाले पार्टी को उखाड़ फेंकना होगा, तभी जाके देश में खुशहाली आएगी, तरक्की आएगी, डेवलपमेंट होगा। हेल्थ के क्षेत्र में हो, चाहे तालीम और एजुकेशन, शिक्षा के क्षेत्र में हो, तभी तरक्की हो सकती है। और ये एकमात्र सोनी चल कांग्रेस पार्टी है। जातीय कांग्रेस जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। देख पा रहे हैं ये इस्लामपुर ब्लॉक ऑफिस के सामने जो इस्लामपुर ब्लॉक और शहर कांग्रेस कमेटी की ओर से इस वक्त अवस्थान विक्षोभ चल रहा है। इतनी देर जनता को, आम जनता को संबोधित कर रहे थे, कांग्रेस के कर्मी समर्थकों को संबोधित कर रहे थे डॉक्टर सादिकुल इस्लाम, जो आप सभी जानते हैं कि इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र से वो उम्मीदवार भी थे। कांग्रेस की ओर से इस्लामपुर विधानसभा के जो है उम्मीदवार भी थे। इस वक्त जो है हम लोग सीधे बात करने की कोशिश करेंगे सादिकुल इस्लाम से, जो किन सब विषयों को लेकर जो है आज इस्लामपुर ब्लॉक ऑफिस के सामने उन लोगों ने अवस्थान विक्षोभ बुलाया है। साथ ही साथ उन लोगों की दावी क्या है, किन सब दावियों को लेकर जो है आज का यह उन लोगों का अवस्थान विक्षोभ है, सारी बातों को हम लोग सीधे चलिए बात कर लेते हैं। तो इस कारण से आज अवस्थान विक्षोभ कर रहे हैं। आज आपको मालूम है कि आज देश की जनता जो इतना परेशान है, ये मोदी सरकार ने 7 साल में देश को 1947 में लाकर खड़ा कर दिया है। लेकिन देश की जनता को अभी तक ये पता नहीं चल रहा है कि किस तरह इन्होंने जनता को
अलग अलग तरीके से जनता के ऊपर कांधे में भार डालने का काम किया है। चीज़ों की दाम को इतना आसमान छू रहा है कि आज धनिया का पत्ता जो है मोदी सरकार में 300 रुपया, कभी आपने सुना था? धनिया का पत्ता तो जब आप सब्जी खरीदने जाते थे तो दुकानदार फ्री में दे देता था, वो धनिया का पत्ता आज 300 रुपया केजी मिल रहा है। पेट्रोल डीजल के दाम जो कांग्रेस सरकार में 50-55 रुपया था, वो 100 के आंकड़ा को पार कर दिया है। तो भाई जब देशवासी को ये पता नहीं चल रहा है, वो सोच रहे जिसके पास गाड़ी है वो उस पर उसका भार आएगा उसके ऊपर, ऐसा नहीं है। जब चीज़ आपके चावल, आपके दाल, आपके राशन, आपके साग सब्जियाँ एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट से आएगा तो चीज़ों की दाम बढ़ेगी। तो इनडायरेक्टली तो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से देश की एक एक वासी को ये प्रॉब्लम हो रहा है। देश मजदूरी कर रहा है, 100-200 रुपया, 400 रुपया, 500 रुपया कमा रहा है, उस पर इतना बड़ा बोझ डाला है ये मोदी सरकार ने। उन्होंने हरा हरा सपना दिखाया था कि गंगा मैया साफ हो जाएगा, हम सबके अकाउंट में 15 लाख रुपया डाल देंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि हम जो है पेट्रोल डीजल के दाम सस्ती कर देंगे, चीज़ों के दाम सस्ती कर देंगे, एजुकेशन में अच्छा होगा। लेकिन कुछ नहीं हुआ, बल्कि 7 सालों में सिर्फ हिंदू मुस्लिम हुआ है कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है। पूरे देश में मॉब लिंचिंग हो रही है, आदिवासियों को और पिछड़ी जाति और दलित लोगों को पकड़ के मारा जा रहा है, मुसलमानों को रोड में मॉब लिंचिंग की जा रही है। तो क्या देश इस तरह चलेगा? मोदी जो ये पेट्रोल डीजल के दाम को बढ़ा करके देश के जनता को मारने का काम किया है, हमारा ये डिमांड है कि पेट्रोल डीजल के दाम नियंत्रण में लाया जाए, उसको कम किया जाए और पूरे देशवासी को कोविड-19 का टीका फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाए, सिलेंडर का दाम कम किया जाए। ये हमारे डिमांड है। कितना टाइम तक चलेगा ये पे आपका अवस्थान विक्षोभ? ये तो आज चलेगा और हम उस वक्त तक चलाते रहेंगे। आज 10 महीना से किसान जो है रोड पे खड़ा है, उससे बात करने के लिए मोदी सरकार को फुर्सत नहीं है। आप अमेरिका चले जाते हो, आप अलग अलग देश के टूर करके आते हो, लेकिन आपके देश जो अन्नदाता कहा गया है किसान को, इस देश के 75% किसान जो है वासी जो है किसान है। हम भी किसान के बच्चे हैं। यहाँ जितने लोग होंगे उसमें से 99% लोग किसान के वो हैं। जब किसान अनाज उगाता है, आपको हमको खाने का देता है, पूरे देश को, पूरी दुनिया को खाने का अनाज फराहम करता है, ऐसे किसान 10 महीना से वहाँ रोड पे मददगार वहाँ पड़े हुए हैं तंबू लगा करके। लेकिन मोदी सरकार के पास फुर्सत नहीं है कि किसान के साथ बात करे। तो हम जब तक ये किसान विरोधी जो कानून, तीनों कानून को बातिल नहीं करेगा और ये पेट्रोल डीजल के दाम कम नहीं करेगा, तो इसी तरह जातीय कांग्रेस हम देश के कोने कोने में हम रोड जाम करेंगे और जा करके हम उसका विरोध करेंगे। সাদিকুল্লাহ কানাইয়া কুমার বামফ্রন্ট ছেড়ে আপনাদের দলে যোগদান করেছে, ইউথ লিডার কি বলবেন এই বিষয়ে? ये सिर्फ कन्हैया कुमार नहीं है, बल्कि जिग्नेश मेवानी गुजरात का निर्दलीय विधायक है और वहाँ का बहुत बड़ा दलितों के लिए और पिछड़ी जाति और गरीबों के मसीहा कहा जाता है जिग्नेश मेवानी, वो खुद कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया। उसके बाद हार्दिक पटेल तो पहले से थे ही, वो आपका कन्हैया कुमार ने ज्वाइन किया। हम जातीय कांग्रेस की तरफ से सिर्फ कन्हैया कुमार और जिग्नेश मेवानी, हार्दिक पटेल नहीं, बल्कि देश के उन युवाओं को भी वेलकम करना चाहते हैं और उन लोग को आमंत्रित करते हैं कि कांग्रेस पार्टी ही एकमात्र सोल्यूशन है देश को बचाने का, देश को आगे ले जाने का, देश को ऊंचाइयों तक पहुंचाने का। ये कांग्रेस पार्टी के योगदान और इतिहास जो है देश के बच्चा को पता है, क्योंकि जब इंदिरा गांधी ने और राजीव गांधी ने बलिदान दिया, कांग्रेस के लीडरों ने बलिदान दिया, तब जाके आज देश इस मौके पे इस मुकाम पे खड़ा है। मोदी की वजह से, योगी की वजह से या अमित शाह की वजह से देश यहाँ खड़ा नहीं है। उन्होंने 7 साल में सिर्फ हिंदू मुस्लिम किया है, कब्रिस्तान शमशान ये सब किया है, जातिवाद की राजनीति किया। जहाँ भी जाते हैं वहाँ से वो एक रिश्ता जोड़ लेते हैं। अगर नेपाल गए तो यही पैदा हुआ, कहीं अगर आप चले जाते हैं क्या कहते हैं यूपी में, तो बोलते हैं अलीगढ़ का ताला मेरे यहाँ बेचने मेरे बाबा के पास एक मुसलमान लेके आते थे। हर जगह जा करके उन्होंने एक नया रिश्ता जोड़ने का काम किया है और ढोंग का काम किया है, लोगों देशवासियों को बेवकूफ बनाने का काम किया है। तो मोदी सरकार को उखाड़ फेंकना होगा और कांग्रेस के हाथ को मजबूत करना पड़ेगा। एकमात्र कांग्रेस ही है जो इस देश को बचा सकता है, नहीं तो इन्होंने देश को जो है 1947 में लाके खड़ा कर दिया है। নির্বাচনের পরে আপনাকে বিভিন্ন এলাকায় দেখা যায় না, এটা বিরোধীদের একটা অভিযোগ, কি বলবেন এই বিষয়টা নিয়ে? नहीं, हम निर्वाचन के बाद इलेक्शन हार गया। इलेक्शन दमखम से हमने लड़ा, जनता ने मुझे स्वीकार नहीं किया।
उन्होंने किसी और को लाके बैठाया पद पे, तो वो जो मैंने जो बातें बोली थी वो बात तो सब जनता को आज भी पता चल रहा है। मैंने बोला था कि भाई आप अगर मुझे चुनोगे तो मैं आपके पास हर वक्त खड़ा रहूँगा, खड़ा था, अभी खड़ा रहूँगा, और जब भी आपका कोई समाज में कोई प्रॉब्लम होगा मैं जाके खड़ा रहूँगा। आज भी समाज में कहीं भी कुछ होता है तो मैं दौड़ के जाता हूँ। लेकिन उन लोगों ने जिनको चुना है तो वो जनता जिसको चुना है उसको पता है कि मतलब हमने किसको चुना है। चुनने के बाद कहीं कहीं नज़र आए साहब, नहीं आए, लेकिन हम जनता के बीच में रहते हैं, जनता के पास जाते हैं, और आज भी जनता की ही इशू के लिए, मेरा इशू खाली नहीं है, ये पूरे देशवासी का इशू है। ठीक है, तो हम इलेक्शन हार गए, हार जीत लगी रहती है, बड़े बड़े मिनिस्टर हार जाते हैं, चीफ मिनिस्टर हार जाते हैं, मैं भी हारा। मैं लोगों के पास मुद्दों को लेके गया था और मैं हार भी गया, लेकिन मैं काम करूंगा। मेरा वजूद समंदर जरूर है, लेकिन मैं अपने रूह में सदियों की प्यास रखता हूं। इस्लामपुर जो वासी है क्या वार्ता देंगे, मैसेज देंगे आज? मैं इस्लामपुर वासियों को यही बता दूंगा, शुरू से ही बता दे रहा हूँ। एक बात आप लोग को शायद याद होगा, हमारे इस्लामपुर वासियों को, कि मैं हर भाषण में ये बोलता था कि तुम्हारे मजदूर बच्चे को निकाल कर IAS बनाऊंगा, IPS बनाऊंगा, आपके बच्चों के पीछे मेहनत करके उनको स्कूल कॉलेज तक पहुंचाऊंगा, उसको लॉयर, उसको ऑफिसर्स, उसको BDO SDO की ट्रेनिंग के लिए हम लोग कोशिश करेंगे। और आज यही हुआ कि हम जो सपना देखे थे, आज जो है मंजर अंजुम छौसिया जहां मैं रहता हूं, जिस पारा में, उस पारा से एक बच्चे ने IAS के 125वें रैंक ला करके ये हमारे इस्लामपुर वासी को मैसेज दे दिया कि अगर आदमी संघर्ष करता है, स्ट्रगल करता है, वो दिन दूर नहीं होता है कि इस्लामपुर आज़ादी के बाद से लेके ये पूरे दोनों डिस्ट्रिक्ट में कोई IAS ऑफिसर नहीं हुआ था। लेकिन आज मंजर अंजुम ने हमारे इस्लामपुर वासी के लोगों का, बच्चों का और बच्चियों का सर फख्र से ऊंचा किया है। मैं ऐसे मंजर अंजुम को भी सल्यूट करता हूं, और हमारे देश के इन नौजवानों, हमारे इस्लामपुर के नौजवानों को मैं दावत देता हूं कि मंजर अंजुम को मिसाल मानो, उसको अपना आइडियल मानो, अपना हीरो मानो, और ऐसे हीरोज़ को फॉलो करके तुम भी IAS IPS बनो, तुम भी एडवोकेट बनो, तुम भी ऑफिसर्स बनो, तुम भी बड़े बड़े पदों में जा सकते हो। क्योंकि जब आदमी मेहनत करता है, संघर्ष करता है, वो आदमी ऊंचा उड़ान भरता है। ये मंजर अंजुम जो है हमारे इलाके के लिए, इस्लामपुर वाले के लिए, छौसिया वालों के लिए, पूरे डिस्ट्रिक्ट के लिए, पूरे स्टेट के लिए, पूरे देश के लिए ये फ़ख्र और मिसाल और आइडियल का उन्होंने काम किया है। उसको हम आइडियल बना के उनको शुभकामनाएं देते हैं। आगे के चैलेंजेस को फेस करने के लिए हमारी दुआएं उनके सामने हैं, और उनको मिसाल बना करके बाकी समाज के बच्चों को निकाल कर भी हम लोग इस तरह की ट्रेनिंग और इस तरह की मोटिवेशन करेंगे। थैंक यू। इतनी देर हम लोग बात कर रहे थे डॉक्टर सादिकुल इस्लाम से, जो कि कांग्रेस के नेतृत्व हैं। और एक बार फिर बता जो इस वक्त हम लोग मौजूद हैं उत्तर दिनाजपुर जिले के इस्लामपुर। सादिकुल इस्लाम के नेतृत्व में कांग्रेस की ओर से ब्लॉक और शहर जो कांग्रेस कमेटी है उसकी इस वक्त जो है अवस्थान विक्षोभ चल रहा है। जो 5 दफा दावियों को लेकर आज उन लोगों का यह जो है अवस्थान विक्षोभ चल रहा है। किसी जो आयन है जिसमें तिल बिल लाया गया है, उस बिल को काला कानून बताकर जो है उसको कैंसिल करने की बात कही जा रही है। साथ ही साथ लगातार जो पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस और किरासन का जो तेल का दाम बढ़ रहा है उसको कमाने की मांग की जा रही है। साथ ही साथ जो भी जरूरतमंद सामानें हैं उन सब का जो दाम में वृद्धि हो रही है उसको भी कमाने की मांग की जा रही है। साथ ही पूरे भारतवर्ष में जो कोविड-19 का जो टीका है वो हर भारतवासी को मिले, ऐसी ही मांग की जा रही है कांग्रेस की ओर से। साथ ही साथ अभी देश का सबसे बड़ा मुद्दा जो अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी है, उस बेरोजगारी को भी जल्द से जल्द कम किया जाए। मूलतः इन सब दावियों को लेकर आज इस्लामपुर ब्लॉक ऑफिस के सामने डॉक्टर सादिकुल इस्लाम के नेतृत्व में इस वक्त जो है अवस्थान विक्षोभ चल रहा है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि मैं निर्वाचन में अवश्य ही हार चुका हूं, लेकिन इस्लामपुर के डेवलपमेंट के लिए, इस्लामपुर के उन्नति के लिए हमेशा जो है इस्लामपुर के निवासियों के लिए मैं काम करूंगा, और आगे के दिनों में भी जो है इस्लामपुर की जो छोटी बड़ी मांगे हैं उन सब मांगों को आम जनता के सामने, प्रशासन के सामने लगातार रखूंगा। इसी तरह की हर छोटी बड़ी खबर, हर अपडेट जानने के लिए आप लोग न्यूज़ टुडे इंडिया के साथ जुड़े रहिए। उत्तर दिनाजपुर के इस्लामपुर ब्लॉक ऑफिस से मेरे सहप्रतिनिधि दीप्तो विश्वास और पोषणजीत के साथ मैं राज सहनी।